Hello dear students, myself Rahul Mishra and today we will discuss valence shell electron pair repulsion theory. So listen, valence shell electron pair repulsion theory, it is also called as VSEPR theory, VSEPR, valence shell electron pair repulsion theory. So listen, this is the next theory of bonding. It means ये दो एटम्स को बाइंड करने के लिए एक नई थ्योरी है जिसमें हम लोग किसी कंपाउंड में किस तरह की बॉन्डिंग होती है उसको हम समझ सकते हैं. सो लिसन, दिस इज द नेक्स्ट थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग. सो व्हाट इज दिस थ्योरी? सो लिसन, दिस थ्योरी वाज proposed by Sedgwick and Powell. It means इस थ्योरी को प्रपोज किया सेडविक और पावेल ने. एंड लिसन, दिस थ्योरी वाज एक्सटेंडेड बाय गिलेस्पी एंड नाइहॉल्म. इट मीन्स इस थ्योरी को बढ़ाया चढ़ाया किसने? एक साइंटिस्ट थे गिलेस्पी और एक थे नाइहॉल्म ने मिलकर इस थ्योरी को डेवलप किया या एक्सटेंड किया. सो लिसन, द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, देयर आर सम पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी एंड लिसन, दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो लिसन, ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट पॉइंट इज द शेप और जियोमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल. The shape or geometry of the molecule depends upon the number of electron pairs present around the central atom. इसका क्या मतलब है? It means जो किसी मॉलिक्यूल का शेप है, किसी मॉलिक्यूल का शेप मीन्स वो दिखने में कैसा है. So listen, the shape of the molecule, for example the shape of ammonia molecule, it means this is NH3 means ammonia molecule. So the shape of ammonia molecule depends upon type of electron pairs present around the central atom. It means जो किसी मॉलिक्यूल का शेप होता है या उसकी जो आकृति होती है या वो मॉलिक्यूल दिखने में कैसा होता है, ये चीज किस पर डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम. ये सेंट्रल एटम या जो बीच वाला एटम है उस पे प्रेजेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उन पर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज नॉन बॉन्डिंग electron pair and it is called as lone pair. L.P means lone pair. जैसे कि ये नाइट्रोजन है, इसके दो इलेक्ट्रॉन या एक पेयर, ये नाइट्रोजन के एक पेयर कोई भी बॉन्ड नहीं बना रहे हैं. इट मीन्स दे आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. इट मीन्स हम इस पेयर को क्या कह सकते हैं? दिस इज लोन पेयर. इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है. दिस इज इलेक्ट्रॉन पेयर, बट विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर? दिस इज लोन पेयर. नाउ लिसन, दोज इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. जैसे यहाँ N और H एटम के बीच में एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये क्या कर रहा है? ये आपस में एक दूसरे से शेयर हो रहे हैं या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं. इट मीन्स दीज इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन शेयरिंग, और वी कैन से दीज टू इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग. So they are called as bonding electron or shared pair electron.
इन दो इलेक्ट्रॉन्स को कहेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बट दिस पेयर इज कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर। लेकिन ये जो पेयर है जो बॉन्ड के बीच में लाई कर रहा है, NH बॉन्ड के बीच में जो लाई कर रहा है, दिस पेयर इज कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर और शेयर्ड पेयर। इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहेंगे बॉन्ड पेयर या इसी को कहते हैं शेयर्ड पेयर। सो लिसन, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ वेस्पर थ्योरी, इट मीन्स वेस्पर थ्योरी का पहला पॉइंट क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल का शेप या जियोमेट्री किस पे डिपेंड करता है? सेंट्रल एटम के अराउंड प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स पर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा लोन पेयर भी हो सकता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा बॉन्ड पेयर भी हो सकता है। इट मीन्स इस केस में NH3 या अमोनिया के केस में लोन पेयर हमारे पास एक है, बट बॉन्ड पेयर, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर आर प्रेजेंट इन NH3? So there are 3 bond pair present around the nitrogen of NH3. It means अमोनिया मॉलिक्यूल में जो नाइट्रोजन एटम है उसके चारों ओर कितने बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं? 3 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हैं और एक क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। बॉन्ड पेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एज शेयर्ड पेयर। बॉन्ड पेयर को ही शेयर्ड पेयर कहते हैं क्योंकि जो शेयर करेगा वही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा। सो लिसन, दीज आर लोन पेयर मीन्स नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर को ही नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोल सकते हैं। नाउ लिसन, दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। Overall shape of the molecule depends upon the electron pair present around the central atom. It means किसी भी molecule का जो overall shape है, which is also called as geometry or geometry, it depends upon the number or type of electron pair. ये depend करता है कि किस टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे सेंट्रल एटम के चारों ओर प्रेजेंट हैं, या ये डिपेंड करता है कि किस पर? इलेक्ट्रॉन पेयर्स पर। किसके चारों ओर? उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के चारों ओर जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करता है हमारा मॉलिक्यूल का शेप। बट लिसन, what is the second point of Vesper theory? Listen here. Repulsion between electron pair is given as. इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके बीच में जो रिपल्सन होता है वो नीचे दिया गया है। सो लिसन, लोन पेयर हैज हाईएस्ट रिपल्सन। इट मीन्स लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्सन क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। हमें पता है लोन पेयर, और लोन पेयर मतलब क्या? यहां भी लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक दूसरा लोन पेयर अगर है तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो ये लोन पेयर क्या करेगा? इस लोन पेयर से दूर जाएगा, बिकॉज सेम चार्जेस रिपल विद ईच अदर। इट मीन्स ये दोनों लोन पेयर एक दूसरे से क्या होंगे? दूर भागेंगे, बिकॉज देयर विल बी रिपल्सन। तो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम पर 2 लोन पेयर हैं तो उनमें रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। फिर किसमें होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। फिर किसमें होता है? बॉन्ड पेयर में। For example, this is first bond pair and this is second bond pair. So this repulsion is called as bond pair repulsion. So listen, it can be understood by taking an example. इस second point को हम इस example को लेकर भी समझ सकते हैं। For example, listen,
इन दिस केस इफ वी टेक H2O मॉलिक्यूल, अगर हम H2O मॉलिक्यूल की बात करें, सो द स्ट्रक्चर ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज सम लाइक दिस। हमें पता है ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट एंड हाइड्रोजन रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स डबलेट। सो हाइड्रोजन शेयर देयर 1 इलेक्ट्रॉन विद ऑक्सीजन, so octet of oxygen will be completed and the doublet of these two hydrogens will also get completed. It means जो हाइड्रोजन है उनका क्या कंप्लीट हो जाएगा, डबलेट, और ऑक्सीजन का क्या कंप्लीट हो जाएगा, ऑक्टेट। इट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसकी आउटर मोस्ट शेल में। वी ऑल नो दैट ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। तो ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जबकि 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन अभी भी बचे हुए हैं। 4 इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं उनको हम कह सकते हैं दीज आर 2 पेयर्स। बट ये किस टाइप के पेयर हैं, बॉन्ड पेयर या लोन पेयर? दीज आर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, क्योंकि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इट मीन्स दीज आर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ही क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, या इन दो पेयर को क्या बोलेंगे, दीज आर लोन पेयर्स। ये दोनों क्या हैं, लोन पेयर्स हैं। और हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी एटम में ऑर्बिटल्स में लाई करते हैं। इसका मतलब ये जो 2 लोन पेयर हैं ये किसी ना किसी ऑर्बिटल में लाई कर रहे होंगे। सिमिलरली लिसन, देयर विल बी शेयर्ड पेयर विच इज प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आल्सो। इट मीन्स यहां पर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन भी होंगे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। तो यहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एक पेयर, और इस और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। So listen, we can say this is lone pair, this is lone pair electron because they do not participate in bonding. अगर ये मॉलिक्यूल में पास पास होंगे तो जाहिर सी बात है यहां पर क्या होगा, रिपल्सन होगा। सो लोन पेयर अगर आस पास होंगे अगल बगल तो इनके बीच में रिपल्सन होगा। ये दोनों एक दूसरे से रिपल करेंगे एक दूसरे को या दूर जाएंगे। So listen, these 2 lone pair repel with each other. ये दोनों ही लोन पेयर एक दूसरे को रेपल करेंगे। एंड लिसन, since the distance between lone pair and lone pair is very small, क्योंकि लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। किसके कंपैरिजन में, बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू बॉन्ड पेयर। So this is bond pair, first bond pair, and this is second bond pair. It means bond pair और bond pair के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो ज्यादा होती है, और लोन पेयर में डिस्टेंस क्या होती है, कम होती है। अगर डिस्टेंस कम होगी तो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। सो लिसन, सो द रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर इज गिवन एज, सो द रिपल्सन बिटवीन 2 लोन पेयर इज मैक्सिमम। इसलिए जो 2 लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होता है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि 2 लोन पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। किसके कंपैरिजन में, 2 बॉन्ड पेयर के कंपैरिजन में। तो 2 बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, एक दूसरे से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, इसलिए इनमें रिपल्सन क्या होगा, मिनिमम होगा। और 2 लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। एंड लिसन, दिस डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में लाई करती है। तो ये डिस्टेंस बीच में लाई करती है, इसलिए इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन होता है
वो भी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में लाई करता है। सो लिसन, नाउ वी कैन से द रिपल्सन बिटवीन टू लोन पेयर विल बी मैक्सिमम एंड द रिपल्सन बिटवीन टू बॉन्ड पेयर विल बी मिनिमम। इसलिए जो लोन पेयर के बीच में रिपल्सन होगा वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं दो लोन पेयर के बीच की डिस्टेंस कम होगी तो रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, और दो बॉन्ड पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस डिस्टेंस इज लार्ज इन कंपैरिजन टू दिस। तो डिस्टेंस जब ज्यादा होगी तो रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब लोन पेयर के बीच में जो रिपल्सन होता है वो मैक्सिमम होता है, बॉन्ड पेयर में मिनिमम होता है। नाउ थर्ड पॉइंट ऑफ वेस्पर थ्योरी इज एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम इंक्रीजेज बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। इट मीन्स जो बॉन्डेड एटम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ H2O, ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन क्या है, H2O में सेंट्रल एटम है, बट हाइड्रोजन आर बॉन्डेड एटम। ऑक्सीजन से कौन बॉन्डेड है, दो हाइड्रोजन एटम। इट मीन्स यहां पर हाइड्रोजन क्या है, बॉन्डेड एटम्स। तो अगर बॉन्डेड एटम हमारा कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इट मीन्स अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किससे, फ्लोरीन से, तो होगा क्या, पहले बॉन्ड एंगल क्या था, 104। बॉन्ड एंगल मीन्स दो बॉन्ड के बीच का एंगल। इट मीन्स द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स, द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल। फॉर एग्जाम्पल यहां दो OH बॉन्ड के बीच का एंगल कितना था, 104। बट जब ये दो बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो गए किससे, दो फ्लोरीन एटम से, देन यू कैन सी, आप देख सकते हैं जो बॉन्ड एंगल 104 था वो 104 की बजाय कितना हो गया, 102। इट मीन्स एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम इंक्रीजेज बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। इट मीन्स जैसे जैसे एटम्स, बॉन्डेड एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, हमें पता है फ्लोरीन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम के कंपैरिजन में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी, फ्लोरीन आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, देन लिसन, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड एटम इंक्रीजेज देन बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। और ऐसा होता क्यों है, लिसन, वी ऑल नो दैट this bond angle 104 is due to the presence of repulsion between two bond pair। यहां पर जो 104 डिग्री बॉन्ड एंगल है वो किस वजह से है, इन दो बॉन्ड पेयर के बीच के रिपल्सन के कारण। बट जब यहां पर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा तो वो इन दो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, खींचेगा। तो ये दो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बीच में ना रहकर, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच में ना रहकर कुछ फ्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे। और फ्लोरीन की तरफ अगर ज्यादा शिफ्ट हो जाएंगे तो इससे क्या होगा, जो बॉन्ड पेयर के बीच की डिस्टेंस होगी वो पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा हो जाएगी। और ये डिस्टेंस ज्यादा होने से होगा क्या, जब डिस्टेंस ज्यादा होगी तो रिपल्सन क्या होगा, कम हो जाएगा। और रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। इट मीन्स पहले रिपल्सन ज्यादा था तो बॉन्ड एंगल ज्यादा था, अब डिस्टेंस बढ़ गई बॉन्ड पेयर के बीच में, क्योंकि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में है क्या, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। बट यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, 104 डिग्री से हो जाएगा 102 डिग्री। So these are three main points of valence shell electron pair repulsion theory, which is also called as Vesper theory. So note down it.